Hello friends, welcome back to my channel Learn English with Cherry once again. Today our topic is again related with kids. बच्चों के साथ हम बहुत सारी बातें करते हैं. आज हम कुछ ऐसे सेंटेंसेस को और डिस्कस करेंगे जो हम जनरली बच्चों के साथ बोलते हैं. आज का जो हमारा टॉपिक है वो जनरली उनकी क्लोथिंग से रिलेटेड है. So let's continue. If you want to continue with daily English speaking series, then please click on this red subscribe button. So here is the first sentence. जैसे कि आप कहना चाहते हैं बच्चों को कि अपने शर्ट के बटन बंद कर लो, तो आप कह सकते हैं बटन अप योर शर्ट, बटन अप योर कार्डिगन, whatever. नेक्स्ट, अक्सर ही बच्चे क्या करते हैं, जैकेट या कुछ भी पहना होता है जिसकी जिप बार बार खोलते रहते हैं, तो उसको मना करना चाहते हैं हम कि अपनी जिप मत खोलो. डोंट अनजिप योर जैकेट. ये कि जैसे बच्चे शावर लेने के लिए जा रहे हैं तो हम कहते हैं कि फटाफट अपने कपड़े उतार लो, तो उस केस में प्लीज़ रिमूव योर क्लोथ्स भी कह सकते हैं, या फिर एक वर्ड है अनड्रेस. Please undress before getting into the shower. जल्दी से तैयार हो जाओ. Get dressed quickly. एक होता है get ready. Ready होता है कि जाने के लिए तैयार हो जाओ, या कि कपड़े पहन के तैयार हो जाओ. Get dressed quickly. Please hang up your towel outside. बच्चे अक्सर क्या करते हैं कि टॉवल इधर उधर फेंक देते हैं नहाने के बाद, तो हम इस तरह से कह सकते हैं कि बाहर अपना टॉवल हैंग करके आओ. नेक्स्ट है, जैसे स्कूल से आते हैं बच्चों ने टाई पहनी होती है, तो हम कहते हैं कि पहले इसको थोड़ा सा लूज कर लो फिर उतार दो. प्लीज़ अनफास्टन योर टाई बिफोर टेकिंग इट ऑफ. सर्दियों में क्या होता है कि अगर हम कहना चाहते हैं कि वार्म जैकेट पहन लो, वियर योर वार्म जैकेट. अब बच्चे क्या करते हैं, अक्सर वही कि जिप नहीं बंद करनी होती, पहन के बस अपना, तो उस केस में हम कह सकते हैं प्लीज़ जिप अप योर वार्म जैकेट बिफोर गोइंग आउट. बाहर जाने से पहले अपनी जिप बंद कर लो. अब ये है उसका आंसर. ओके, आई विल डू इट अप. ठीक है, मैं कर लेता हूँ. ये हम अपने बच्चों को सिखा सकते हैं कि आप इस तरह से आंसर करेंगे. अब शूज़, अक्सर ही वही चीज़ है कि बच्चों को तो समझाते समझाते हम बहुत कुछ कहते हैं, तो ये उसमें से एक है कि लाइक शूज़ आए स्कूल से इधर उधर फेंक दिए, तो हम कह सकते हैं डोंट किक ऑफ योर शूज़. प्लीज़ ट्राई ऑन दीज शूज़. ये है कि आप कोई नए शूज़ दिलाने जा रहे हो, तो उसके लिए हम ट्राई ऑन वर्ड यूज़ करेंगे. प्लीज़ ट्राई ऑन दीज शूज़. या ये सिर्फ शूज़ के लिए नहीं, आप किसी भी कपड़े के लिए भी यूज़ कर सकते, आप किसी भी ड्रेस के लिए भी यूज़ कर सकते हैं. प्लीज़ ट्राई ऑन दिस ड्रेस एंड सो ऑन. डोंट थ्रो योर क्लोथ्स हियर एंड देयर. अपने कपड़े इधर उधर मत फेंको. कीप इट इन अ प्रॉपर वे. इसको अच्छे से रखो. अपने शूज़ पहन लो. प्लीज़ पुट ऑन योर शूज़. अब शूज़ में कई बार बक्कल होता है, तो उस केस में हम कह सकते हैं बकल अप योर शूज़. बेल्ट है, बकल अप योर बेल्ट. बेल्ट बांध लो. अब अक्सर हमारे बच्चे किसी न किसी फैंसी ड्रेस में भी पार्टिसिपेट करते हैं कॉम्पिटिशन्स में, तो हम उनको कुछ ना कुछ बनाते हैं. जैसे यहाँ पे मैंने एक फेरी का आपको एग्जाम्पल दिया. तो जब हम इस एक पर्टिकुलर अच्छी ड्रेस के बारे में जब बात करते हैं, तो उसके लिए हम ड्रेस अप वर्ड यूज़ करेंगे. आई विल ड्रेस अप यू एज अ फेरी फॉर योर फैंसी ड्रेस. मैं तुम्हारे फैंसी ड्रेस के लिए तुम्हें फेरी जैसा ड्रेसअप दूंगी. रैप अप योरसेल्फ बिफोर गोइंग आउट. इट्स वेरी कोल्ड. अब आप थोड़ा सा तो समझ ही गए होंगे, ये फिर से वही है कि बाहर जाते हैं जब ठंड में बच्चे, तो हम उनको कहते हैं कि अपने आप को किसी चीज़ में रैप अप करके जाओ, अपने आप को कोई वार्म कपड़े में रैप करके जाओ. तो इस तरह से भी कह सकते हैं
Wrap up yourself before going out. जैसे ये एक सेंटेंस है जिसमें अपसाइड डाउन वर्ड यूज़ किया, इसका मतलब है उल्टा पुल्टा। बच्चे क्या करते हैं, उल्टा पुल्टा शेल्फ के ऊपर फेंक देते हैं, उसको अच्छे से अरेंज नहीं करते, तो उस केस में हम कह सकते हैं डोंट पुट द बुक्स इन द शेल्फ अपसाइड डाउन।